नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मीना शाह आपका योगा फॉर यू में फिर से स्वागत करती हूँ। ब्रेस्ट कैंसर एक बहुत ही कॉमन बीमारी है और उसमें एक ही चीज़ हम लोग कर सकते हैं कि उसे बहुत समय से डायग्नोस करें। अर्ली डायग्नोसिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन ब्रेस्ट कैंसर फॉर एनी ट्रीटमेंट, बिकॉज हम सब जानते हैं कि काफ़ी कैंसर्स में क्यूरेटिव ट्रीटमेंट नहीं है अगर उसको डायग्नोसिस में हम डिले करते हैं। और ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसा कैंसर है कि जिसे अर्ली डायग्नोस करना बहुत आसान है। अगर किसी को कॉलन कैंसर हो, लिवर कैंसर हो, पैंक्रियाटिक कैंसर हो तो डायग्नोसिस मुश्किल है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही होता है कि डायग्नोसिस में डिले हो जाता है। मगर ब्रेस्ट कैंसर में दो चीज़ ऐसी है जो हमें अर्ली डायग्नोसिस में बहुत ही हेल्प करती है और आज मैं आपको बताने वाली हूँ सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के बारे में। इसके बारे में आपने बहुत सारा जाना होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा, मगर जितना भी रिपीटेशन होगा उतना ही ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा। इसीलिए मैं बताऊंगी कि सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कैसे करना है और उसमें क्या करना है। तो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन हर महीने करना है। अगर पीरियड्स चालू है तो आपको जैसे कि 6th और 7th डे ऑफ द पीरियड्स करना है। पीरियड्स फर्स्ट डे इज़ द डे 1 और पीरियड्स ख़त्म हो जाने के बाद 6th या 7th डे ऑफ योर पीरियड यू मस्ट डू योर एग्जामिनेशन। क्यों? क्योंकि उस समय ब्रेस्ट के ऊपर हार्मोन्स का असर मिनिमम होता है, तो कोई भी स्वेलिंग, टेंडरनेस ऐसा कुछ भी नहीं होगा और आप आसानी से चेक कर पाएंगे। तो टाइमिंग इज़ इम्पॉर्टेंट कि 6th या 7th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर मेनोपॉज आ चुका है तो महीने में कोई भी एक डेट फिक्स रखें, क्योंकि उस समय हार्मोन्स का असर होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो ये रहा टाइमिंग के बारे में। दूसरा, आपको हर महीने तो करना ही है, मगर किस समय करना है? तो मैं ये मानती हूँ कि बिफोर बाथ इज़ द बेस्ट टाइम, क्योंकि उस समय आपके लिए चेक करना भी आसान होगा। तो इसलिए बिफोर बाथ आप अपना ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करिए। सबसे पहले अपने दोनों हाथों को कमर पे रख के अपने आप को आईने में देख लीजिए। आईने में दोनों ब्रेस्ट की शेप देख लीजिए और निपल का लेवल चेक कर लीजिए। फिर दोनों हाथ को ऐसे ऊपर करके भी देख लीजिए। आईने में फिर से ही देख लीजिए कि लेवल ऑफ योर निपल्स एज वेल एज शेप ऑफ योर ब्रेस्ट। तो इफ देयर इज एनी चेंज इन द शेप इन द लोअर पार्ट ऑफ योर ब्रेस्ट, दैट ऑल्सो यू कैन इजीली फाइंड आउट। तो ये हुआ मिरर में देखने का बाद। उसके बाद में आप क्या करेंगे? तो ब्रेस्ट को एग्जामिन करना है। मगर ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करने के लिए फ्लैट ऑफ द पाम इज इम्पॉर्टेंट। नेवर चेक योर ब्रेस्ट लाइक दिस, otherwise you will find lot of places they are tender and there are some swelling or some problems, but that is a regular shape and the structure of your breast. So for checking the breast, use flat of the palm. जब आप फ्लैट ऑफ द पाम को यूज़ करते हैं तो आपके हाथ के बीच में और ब्रेस्ट बोन और आपके रिब्स के बीच में कोई भी तकलीफ हो तो आप इजीली उसे डायग्नोस कर पाते हैं। फिर आप उसे जब एग्जामिन करते हैं तो यू कैन मूव अ सर्कुलर मूवमेंट, जैसे स्टार्ट फ्रॉम द सेंटर एंड गो टू द पेरिफेरी, बट एग्जामिन द होल ब्रेस्ट, like pressing your palms on your breast and against your breastbone. You can check the whole breast. So that is check your breast fully on both the sides, and don't forget to check your breast under the axilla also, because that is called the tail of the breast. तो जब आप अपनी ब्रेस्ट को चेक करते हैं तो फ्लैट ऑफ द पाम से करें और दोनों ब्रेस्ट को करें और सर्कुलर मोशन में करें। पहले बैठे बैठे या खड़े खड़े भी कर लीजिए नहाने से पहले, और नहाने के बाद सोते सोते भी कर लीजिए। उसके बाद में आपको निप्पल को प्रेस करके उसमें से कोई डिस्चार्ज निकलता है या नहीं वो भी चेक करना है। अगर वो डिस्चार्ज कलरलेस है या थोड़ा मिल्की है तो कोई चेंज नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। मगर उसमें थोड़ा सा भी ब्लड है तो ये एक वार्निंग साइन है कि आपको डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। तो डू योर सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन रेगुलरली and it will help you to diagnose any breast problem in a very good time.